नमस्कार प्यारे साथियों, देखिए इस वीडियो में हम बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। बीएसटीसी में, पीटीटी में, इनमें क्या होता है, अपने रीजनिंग के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन अपने 3 नंबर का होता है, तो 150 नंबर की केवल मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग पूछी जाती हैं। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट इन क्वेश्चन को कर नहीं पाते हैं, काफ़ी कम कर पाते हैं। जो अपने आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको एक तरह से मुख्य रूप से रीजनिंग में काफ़ी दिक्कत होती है। तो देखिए बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपने बीएसटीसी में अगर बात करें तो सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा बहुत इनको समझने की ज़रूरत होती है। तो देखिए जिस हिसाब से अपने बीएसटीसी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी लेवल के क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे हम, तो आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखना है। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है अपने, 8:81 समानुपात 64 अनुपात इस जगह क्या आएगा ये हमें बताना है। तो देखिए अपने सादृश्यता के क्वेश्चन है। सादृश्यता मतलब क्या होती है, अपने जो लॉजिक यहाँ लग रहा होगा इन दोनों में वही लॉजिक इन दोनों में लगेगा। तो पहला तो हमें यहाँ पता लगाना है कि ये किस प्रकार बने हैं, तो वही लॉजिक यहाँ लगा देंगे। तो देखिए 8:81, 8 से 81 कैसे आएगा अपने, देखिए हो सकता है इसमें इसको 10 गुणा करके एक जोड़ दिया हो। 8 का गुणा कर 10 करेंगे 80, 80 प्लस 1 करें तो 81 आ जाता है। तो देखिए यही लॉजिक यहाँ लग रहा है क्या, ये भी करके देख लेते हैं। 64 का गुणा अगर 10 से करें तो क्या आता है अपने 640 आता है, और 640 में भी इस प्रकार अगर एक जोड़ देंगे तो 641 आ जाएगा। लेकिन 641 तो यहाँ ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है, तो ये लॉजिक तो लग नहीं रहा है। इसके अलावा अगर देखें तो देखिए 8 के बाद क्या आता है अपने 9 आता है, और 9 का वर्ग क्या होता है अपने 81 होता है। हो सकता है यहाँ पर ये लग जाए, तो ये भी करके देख लेते हैं। 64 के बाद क्या आता है अपने 65 आता है, 65, और 65 का अगर वर्ग करें तो क्या आता है अपने 4225 के समथिंग आता है। लेकिन 4225 भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, ये भी इसमें लॉजिक नहीं लग रहा है। तो देखिए क्या करेंगे इसमें, तो देखिए आप ध्यानपूर्वक इसमें देखिए 8 अपने क्या है 2 गुणा 2 गुणा 2 अगर करें, यानी कि 2 का अगर घन करें, 2 का घन 2 की घात 3 करें तो अपने 8 आ जाता है बिल्कुल। और अपने 81 क्या है अपने 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 3 की घात 4 करें अगर तो ये अपने 81 आता है। यानी कि ये तो 2 का घन है 8 और ये 3 की घात 4 है, यानी कि ठीक एक संख्या बड़ी और एक वर्ग ज़्यादा है यहाँ पर। तो इसी प्रकार अगर इसमें देखें 64 में, तो 64 अपने किसका घन है, 64 अपने 4 का घन होता है। 4 गुणा 4 गुणा 4 अगर करेंगे तो 64 आ जाएगा। और सेम इसी प्रकार अगर करेंगे तो 4 से ठीक बड़ी संख्या एक बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। और यहाँ पर ये घन था और आगे वाली संख्या एक बढ़ाकर यहाँ पर एक वर्ग बढ़ा दिया है, तो यहाँ पर भी एक संख्या अपने 5, ये 4 से एक बड़ी संख्या 5, और यहाँ पर ये घन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 की घात 4 हो जाएगा। यानी कि इस जगह क्या आएगा अपने 5 की घात 4 अगर देखें तो 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 5 125, और 125 गुणा 5 अपने कितना होता है 625 होता है। यानी कि 5 की घात 4 अपने क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि 8 क्या था अपने 2 की घात 3, 81 अपने क्या था 3 की घात 4, यानी कि 2 से 1 बढ़ाए 3 और एक वर्ग भी बढ़ गया यहाँ पर। इसी प्रकार अपने 4 की घात 3 और 5 की घात 4 ये हो जाएगा। तो 5 की घात 4 अपने ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन सेकंड है 32:66 समानुपात 134 अनुपात, यहाँ पर क्या आएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप भी कमेंट करके बताइए फटाफट से। देखिए 32 से 66 आया है, यानी कि 32 के अगर 2 गुणा करें, 32 का अगर 2 गुणा तो कितना होता है अपने 64 होता है। और 64 से ठीक 2 और बढ़ाएं 66, तो 64 प्लस 2 करें तो क्या आ जाता है अपने 66 आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। इसी प्रकार अगर देखें 134 का अगर 2 गुणा करें तो कितना आता है अपने 268 आता है। 134 का 2 गुणा 268 आता है, और 268 में वापस यहाँ पर भी 2 जोड़ा था तो यहाँ पर भी 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा अपने 270 आ जाएगा। 270 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन सी अपने करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। यानी कि 32 का 2 गुणा प्लस 2 जोड़ा है अपने, 32 का 2 गुणा 64 और 64 प्लस 2 66। इसी प्रकार 134 का 2 गुणा और प्लस 2 कर दिया तो 270 इसका आंसर आ गया, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति अनुपात देश समानुपात राज्य, और आगे क्या आएगा अपने इस जगह क्या आएगा, देखिए जिस प्रकार अपने राष्ट्रपति
का संबंध देश से है, उसी प्रकार राज्य से किसका संबंध है अपने, क्या हो जाएगा इसका आंसर। जिस प्रकार अपने देश से राष्ट्रपति संबंधित हैं, उसी प्रकार राज्य से कौन संबंधित हैं। तो देखिए अगर यहाँ पर प्रधानमंत्री होता है, यहाँ पर प्रधानमंत्री होता और देश दे रखा होता, जिस प्रकार अपने प्रधानमंत्री देश से संबंधित हैं, उसी प्रकार मुख्यमंत्री अपने राज्य से संबंधित हैं। लेकिन अपने राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है, मुख्य रूप से राष्ट्रपति होता है। तो अपने राज्य का सबसे मुखिया कौन होता है, राज्य का मुखिया अपने मुख्यमंत्री नहीं होता है, अपने राज्यपाल होता है। क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति वाला पद अपने राज्य में किसके होता है, किसके पास होता है, अपने राज्यपाल के पास होता है। तो अपने यहाँ हो जाएगा करेक्ट आंसर, यहाँ पर हो जाएगा राज्यपाल। और यहाँ पर अगर प्रधानमंत्री दे रखा होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, मुख्यमंत्री हो जाता। और राष्ट्रपति देश दे रखा है तो अपने ये राज्यपाल और राज्य हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जिस प्रकार राष्ट्रपति अपने देश से संबंधित हैं, उसी प्रकार अपने राज्यपाल राज्य से संबंधित हैं। देश का प्रधान अपने हैं राष्ट्रपति और राज्य का मुखिया अपने प्रधान। सर्वप्रथम नागरिक कौन है, अपने राज्यपाल। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द चुनिए अपने। स्याही पेन और रक्त, इस जगह क्या आ जाएगा अपने, क्या हो जाएगा इसका आंसर, रोग, सिराए, चिकित्सक या फिर अस्पताल। तो देखिए जिस प्रकार स्याही अपने पेन से संबंधित है, उसी प्रकार अपने रक्त किससे संबंधित है, रोग, सिराए, चिकित्सक या फिर अस्पताल। क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए स्याही अपने पेन में रहती हैं, स्याही अपने पेन में रहती हैं। और रक्त अपने कहाँ रहते हैं, सिराए में, सिराए या धमनियों में रहता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अस्पताल नहीं होगा, चिकित्सक भी नहीं होगा, रोग भी नहीं होगा, यहाँ पर सिराए होगा एकदम करेक्ट आंसर। स्याही पेन में रहती हैं और रक्त अपने सिराए में रहता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 5 है, नीचे दिए गए समूह में सबसे असंगत आकृति का चयन करना है। इन चारों ऑप्शन में अगर देखें तो सबसे असंगत यानी कि बेमेल कौन सा है। तो देखिए ये क्या है अपने, ये अपने अमेरिकन डॉलर का चिन्ह है। यानी कि अमेरिकन, जैसे भारत में अपने रुपया चलता है, अमेरिका में अपने डॉलर चलता है। रुपया का चिन्ह ये अपने हैं और अमेरिकन में डॉलर का चिन्ह ये होता है। ये आप ध्यान रखें, सामान्य जानकारी आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी। तो ये क्या है अपने अमेरिकन डॉलर का चिन्ह है। ये क्या है अपने, देखो चीन की जो मुद्रा है अपने युआन, चीन की मुद्रा का चिन्ह है अपने ये भी चीन की मुद्रा का है। ये अपने अमेरिकी मुद्रा का चिन्ह है, ये चीन की मुद्रा का चिन्ह है। और ये रुपये का चिन्ह है, अपने भारत की मुद्रा का चिन्ह है। लेकिन ये क्या है अपने हैशटैग हैं, हैशटैग ये अपने मोबाइल से संबंधित हैं। लेकिन देखिए ये तीन क्या है अपने, ये मुद्राओं के चिन्ह हैं, लेकिन ये अपने क्या है, ये मुद्रा का चिन्ह नहीं है। तो सबसे अलग कौन सा हो जाएगा अपने, ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये क्या है अपने हैशटैग हैं, बाकी तीनों अपने चिन्ह किसके हैं, मुद्राओं के चिन्ह हैं, किसी भी देश की करेंसी के चिन्ह हैं। बेमेल को चुनिए। इन चारों में बेमेल कौन सा है, पीतल, तांबा, चांदी या एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप भी कमेंट करके बताइए फटाफट से। देखिए पीतल, तांबा, चांदी या एल्यूमिनियम में अगर देखें ढंग से तो देखिए तांबा एक धातु है, चांदी भी एक धातु है, एल्यूमिनियम भी एक धातु है। लेकिन आपको पता होना चाहिए पीतल एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु मतलब पीतल किससे मिलकर बनी होती है अपने, पीतल अपने तांबे और अपने जिंक से मिलकर बनी होती हैं, तांबा और जिंक से मिलकर बनी होती हैं। तो आप ध्यान रखें ये मिश्र धातु हैं और ये मिश्र धातु नहीं, ये अपने क्या है, धातु हैं। तो बेमेल कौन सा हो जाएगा अपने, पीतल हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि देखिए पीतल की अगर बात करें, इसकी शॉर्ट ट्रिक आप ध्यान रखना चाहे रख सकते हैं। पीतल में अगर देखें तो इसको आप किससे बनी ये आप याद रख सकते हैं, पिताजी ये शॉर्ट ट्रिक याद रख सकते हैं। पी का मतलब हो गया पीतल, ता का मतलब हो गया तांबा और जी का मतलब हो गया जिंक। यानी कि पीतल अपने तांबे और जिंक से मिलकर बनी होती हैं, ये मिश्र धातु है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज की भी आवश्यकता होती है, बाकी आप इनको नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन 7 है, ये अपने ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। देखिए ब्लड रिलेशन का टॉपिक हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ रखा है, वो भी अगर आप देख सकते हैं ज़्यादा समझ में आएगा। वहाँ पर आप देख लेंगे 2-3 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं आपके बीएसटीसी एग्ज़ाम में। तो देखिए क्या कह रहा है अपने, ए और बी सी की बेटियाँ हैं, सी डी की बेटी हैं, ई डी का बेटा है। तो ई ए से किस प्रकार संबंधित हैं, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए जैसा कि मैंने उस टॉपिक में आपको पढ़ाया था डिटेल से, उसमें मैंने आपको बताया था भाई बहन को हमने कोमा के रूप में लिखेंगे, अलग अलग जनरेशन को हम अलग अलग
लाइन में लिखेंगे ऐसे, और अपने भाई बहन को कोमा के रूप में, महिला है तो माइनस और पुरुष है तो प्लस के रूप में डिनोट करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी बन जाएगा। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, अपने ए और बी सी की बेटियाँ हैं, ए और बी अपने क्या हैं, सी की बेटियाँ हैं। तो देखिए यहाँ पर लिख दिया ये अपने ए और बी, ये सी की बेटियाँ हैं, दोनों क्या हैं, बेटियाँ हैं, तो माइनस लिख दिया, ये दोनों बहनें हैं, ए और बी सी की बेटियाँ हैं, तो इनके पिताजी कौन हो गए, सी, पिताजी या फिर माताजी जो भी हैं आगे आएगा पता लग जाएगा। सी की बेटियाँ हैं ए और बी, सी अपने अलग जनरेशन में तो इसको ऊपर लिख दिया, और ए और बी एक ही जनरेशन में तो इनको एक साथ लिख दिया, ये हो गया अपने सी की बेटियाँ कौन होगी, ए और बी। ये सी डी की बेटी हैं, ये जो सी है ये किसकी बेटी है, अपने डी की बेटी हैं, यानी कि ये डी ऊपर लिख दिया ये अलग जनरेशन में। सी किसकी बेटी है, डी की बेटी हैं, सी महिला है तो ये माइनस लिख दिया, ये डी की बेटी हैं। आगे क्या कराएं, ई डी का बेटा है, ई किसका बेटा है, ये डी का बेटा है, इस डी का बेटा कौन है, अपने ई है, तो इस जगह ये कोमा लगाकर ये लिख दिया डी का बेटा कौन है, ई बेटा है तो ये प्लस में लिख दिया ये, ठीक है। ई ए से किस प्रकार संबंधित है, ये जो ई है, ई ये इस ए से किस प्रकार संबंधित है ये हमें बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखिए इस ए की माँ कौन है, ये माइनस लिख रखा है यहाँ पर, तो ये महिला है तो माँ हो जाएगी अपने सी, और माँ का भाई ये ई भाई है इसका, क्योंकि डी की दोनों संतानें हैं, सी भी डी की संतान है और ई भी डी की संतान है, तो दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए। तो मम्मी का भाई अपने क्या लगता है, मम्मी का भाई अपने क्या लगता है, मामा लगता है, मामा। तो क्या हो जाएगा अपने ए का ई से क्या संबंध हो जाएगा, माँ का भाई है तो अपने मामा हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने ऑप्शन ए हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। ये वापस से समझ लीजिए आप कैसे किया था हमने ये, जैसे देखिए ए बी सी की बेटियाँ हैं तो ये सी ये लिख दिया आपने, और ए बी किसकी बेटियाँ हैं, अपने ए बी सी की बेटियाँ हैं, दोनों महिलाएं तो अपने बेटियाँ हैं, मतलब महिलाएं तो माइनस लिख दिया यहाँ पर, सी की बेटियाँ हैं। सी डी की बेटी हैं, तो देखिए सी ये जो सी है ये किसकी बेटी है, डी की बेटी है, तो ये अलग जनरेशन में जा रहा है डी, तो ये ऊपर लिख दिया। इस डी की बेटी कौन है अपने, ये सी है, तो सी बेटी है तो इसको ये माइनस में लिख दिया। ये ई डी का बेटा है, तो देखिए ई क्या है अपने, ये डी का बेटा, डी का एक और बेटा है, ये क्या है अपने ई है, तो ये ई या लिख दिया, ई क्या है अपने बेटा है तो ये प्लस लिख दिया ये। अब क्या कह रहा है अपने, ई ए से किस प्रकार संबंधित है, तो जो ये ई है, ये ई इस ए के क्या लगेगा, तो देखिए ए की माँ कौन है, अपने सी है, और माँ का भाई कौन है, अपने ए है, माँ का भाई अपने क्या लगता है, मामा लगता है, तो ई और ए इनका संबंध क्या हो जाएगा, अपने मामा हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका एकदम सही आंसर है, ई ए का मामा है। अगला प्रश्न है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री हैं, वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित हैं, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए एक बार उस महिला से शुरू कर लेते हैं, वह मेरे, साइमन ने क्या कहा है, किसी महिला की ओर संकेत करते कहा है कि वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री हैं, तो यहाँ मान लेते हैं अपने पिता, ये पिता, पिता की एकमात्र बहन, ये बहन, एकमात्र बहन की पुत्री हैं, तो इस बहन की पुत्री यहाँ लिख दिया। साइमन इसके बारे में बोल रहा है, इसके बारे में बोल रहा है साइमन, तो वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री हैं, तो ये साइमन यहाँ लिख दिया। साइमन का पिता कौन हो गया, ये, और पिता की एकमात्र बहन कौन हो गई, ये अपने साइमन की क्या लगेगी, अपने बुआ लगेगी, और ये जो पुत्री हैं बुआ की लड़की हो जाएगी ये, तो सिंपल सी बात है फुफेरी बहन हो जाएगा अपने, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। वापस समझ लीजिए इसको कैसे किया हमने, एक महिला की ओर संकेत कर रहा है साइमन एक महिला की ओर इशारा करके कह रहा है कि वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री हैं, यानी कि ये मान लीजिए पिता, साइमन के पिता यहाँ पर लिख दिया, और साइमन के पिता की एकमात्र बहन यहाँ पर लिख दी हमने, एकमात्र बहन, ये एकमात्र बहन की पुत्री, तो एकमात्र बहन की पुत्री ये लिख दिया, एकमात्र बहन की पुत्री ये वाला, और साइमन के पिता ये हैं, तो यहाँ पर ये साइमन लिख दिया हमने, साइमन। तो देखिए साइमन के पिता की बहन, एकमात्र बहन अपने क्या लगेगी, बुआ लगेगी, बुआ, और ये बुआ की पुत्री अपने क्या लगेगी अपने फुफेरी बहन लग जाएगी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ये सही हो जाएगा अपने। क्वेश्चन 9 है, एक निश्चित कोड भाषा में ड्रॉ DRAW को
WARD यानी कि वार्ड के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में ऑफिस को किस प्रकार लिखा जाएगा, OFFICE को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ABCD पूरी वर्णमाला का क्रम याद होना चाहिए कि A 1 नंबर पर आता है, B 2 नंबर पर आता है, Z 26वें नंबर पर आता है। ये क्रम आपको ध्यान होना चाहिए। और दूसरी बात देखिए, इसमें 4 वर्ण दे रखे अपने DRAW, और इसमें भी अपने 4 हैं WARD, यानी कि देखिए D इसमें भी हैं, D इसमें भी हैं, RAW इसमें भी हैं, RAW इसमें भी हैं। तो देखिए हो सकता है इनका क्रम भी चेंज कर दे, आगे पीछे भी कर सकते हैं। जैसे अगर DRAW अगर देखें DRAW, इसको अगर वार्ड किया है WARD, तो देखिए D यहाँ पर क्या था, पहले नंबर पर था, ये चौथे नंबर पर चला गया है, यानी कि फर्स्ट से हो गया है लास्ट। यहाँ पर R सेकंड नंबर पर था, आगे से सेकंड नंबर पर था, तो यहाँ पर ये पीछे से सेकंड नंबर पर हो गया ये R। यहाँ पर ये A आगे से थर्ड नंबर पर था, तो ये A क्या हो गया, पीछे से थर्ड नंबर पर हो गया ये। और W अपने ये लास्ट में था, तो ये सबसे फर्स्ट में आ गया, यानी कि इनका क्रम चेंज कर दिया है। तो इसी प्रकार अगर ऑफिस में देखें, ऑफिस में तो देखिए ऑफिस में अपने E क्या है सबसे लास्ट में, E सबसे लास्ट में, तो E सबसे फर्स्ट में हो जाएगा। फिर क्या है अपने C सेकंड लास्ट में, तो ये फर्स्ट में सेकंड हो जाएगा C, ये C। फिर ये I है, तो ये I यहाँ पर हो जाएगा। फिर ये F, तो ये F, फिर ये F, ये O सबसे आगे था, तो ये O सबसे पीछे चला जाएगा, यानी कि ECIFFO। तो C तो होगा नहीं आगे, I भी नहीं होगा, ECIFOF नहीं होगा अपने, FFO होगा अपने। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ECIFFO ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि सिर्फ क्रम बदला है अपने। ऑफिस में अगर E सबसे लास्ट में है, तो अपने E क्या हो गया, सबसे पहले हो गया, फिर ये C आ गया, और O सबसे पहले था, तो O सबसे लास्ट में चला गया इसे। तो केवल पहला और अंतिम देखकर भी हम आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर O सबसे पहले था, तो O सबसे लास्ट में चला गया, और E सबसे आगे हैं तो सबसे लास्ट में है तो सबसे आगे आ गया। तो देखिए E आगे आना चाहिए, इसमें नहीं आ रहा है, E आगे आना चाहिए, इसमें भी नहीं आ रहा है, E इसमें आगे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और O सबसे लास्ट में आना चाहिए, लेकिन इसमें F आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो सीधा सा आंसर अपने क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 10 है, किसी कूट भाषा में CUBA क्यूबा को 27 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में FIJI को कैसे लिखेंगे। तो देखिए अगर इनका देखें CUBA के क्या लिख रहे हैं, इसको 27 के रूप में लिख रहे हैं। तो देखिए CUB को अगर देखें, इनका क्रम देखें, तो C किस नंबर पर आता है अपने, C तीसरे नंबर पर आता है। ये U किस नंबर पर आता है, तो U अपने आता है अंग्रेजी वर्णमाला में 21वें नंबर पर, 21वें क्रम पर आता है। B आता है अपने दूसरे नंबर पर, A आता है अपने 1 नंबर पर। तो देखिए इन सभी को अगर जोड़ें, तो देखिए 3 और 21 कितने, 24, 24 और 2 कितने, 26, 26 और 1 कितना, 27, यानी कि इन चारों को अगर जोड़ें तो कितना इनका योग आ रहा है, 27 आ रहा है। और इसी कूट में अपने क्या लिखा है, ये 27, यानी कि CUB को अपने 27 के रूप में लिखा है। इनका जो क्रम है इनको बस जोड़ दिया है, सिंपल सी बात है। तो देखिए FIJI का हम क्या लिखेंगे, तो इनका भी हम क्रम लिखें अगर, तो F अपने आता है नंबर 6 पे, I अंग्रेजी के वर्णमाला में अपने 9 नंबर पर आता है, J अपने किस नंबर पर आता है, 10 नंबर पर आता है, 10 नंबर पर, और I अपने 9 नंबर पर आता है। तो इन सभी को जोड़ें, 9 और 6 अपने 15, 15 और 10 25, 25 और 25 और 9 कितने हो जाएंगे अपने, 25 और 9 34 हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर, 34 हो जाएंगे ये। इनके बस क्रम का जोड़ किया है और कुछ नहीं किया है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है ये। क्वेश्चन 11 है, श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, 3, 15, 35, 63। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो देखिए लुप्त संख्या क्या हो जाएगी अपने, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखिए श्रेणी देखिए निरंतर बढ़ रही है अपने, 3 से 15 हुआ है, 15 से 35 हुआ है, 35 से 63 हुआ है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में बढ़ रही हैं। और किस अनुपात में बढ़ रही है अपने, तो देखिए 3 से सीधी क्या हुई है अपने, 15 हुई है, यानी कि 3 में अगर 3 का गुणा अगर 5 से करें तो क्या हो जाता है अपने, 15 हो जाता है। लेकिन देखिए 15 से 35 हुई है, 15 का गुणा वापस 3 से करें तो ये तो ज़्यादा हो जाता है, 45 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर तो 35 दे रखा है। तो देखिए ये लॉजिक तो यहाँ पर लगेगा नहीं, तो क्या लगेगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप भी कमेंट करके बताइए फटाफट से इसका आंसर।
तो देखिए अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो ये संख्या हमें देखनी है कि ये वर्ग या फिर घन इसके निकट है क्या। तो देखिए कोई भी अगर संख्या देखें तो देखिए 3 अपने किस वर्ग के निकट है, अपने 4 के निकट हैं। 4 अपने किसका वर्ग होता है, अपने 2 का वर्ग होता है। 15 अगर देखें तो देखिए 15 किसके निकट है, अपने किस वर्ग के निकट है, अपने 16 के निकट है। 16 किसका वर्ग होता है, अपने 4 का वर्ग होता है। देखिए 35 अपने 36 के निकट है। 36 अपने 6 का वर्ग है, ये 36 के निकट। और 63 अपने क्या है, 64 के निकट है। 64 अपने 8 का वर्ग होता है, 64। यानी कि 2 का वर्ग अपने 4 हैं और 4 में से 1 अगर घटा देंगे तो ये 3 आ जाएगा। 4 का वर्ग अपने 16 है, 16 में से 1 घटा देंगे तो अपने क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 36 में से अगर 1 घटा देंगे तो 35 आ जाएगा। इसी प्रकार 8 का वर्ग अपने 64 है, 64 में से 1 घटा देंगे तो अपने क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा। यानी कि 2, 4, 6, 8 इस क्रम में अपने वर्ग में से 1 घटा जा रहा है। पहले 2 का वर्ग, फिर 4, फिर 6, फिर 8। तो यहाँ पर किसका वर्ग आ जाएगा, अपने 10 का वर्ग आ जाएगा। 10 का वर्ग क्या होता है, अपने 100 होता है। और 100 में से अगर 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 99 आ जाएगा। ये यहाँ पर 99 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये वापस समझ लीजिए कैसे किया है अपने। देखिए 2 का वर्ग क्या होता है, अपने 4 होता है। तो 4 में से 1 घटाया तो अपने क्या आया, 3 आया। वापस अपने 2 को के बाद एक संख्या छोड़कर अपने 4 का वर्ग अगर देखें तो 16 होता है। तो 16 में से 1 घटाया तो 15 आ गया। वापस 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, ऐसे वर्ग करना है हमें। तो देखिए 6 का वर्ग 36 होता है। 36 में से 1 घटाया तो 35। 8 का वर्ग 64 होता है। 64 में से 1 घटाया तो अपने क्या हो जाएगा, 63। और 10 का वर्ग अपने 100 होता है। तो 100 में से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, अपने 99 आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 12। निम्न श्रृंखला में अगला अंक क्या हो जाएगा, अपने 2, 8, 18, 32 और आगे वाली संख्या क्या हो जाएगी, अपने कमेंट करके बताइए आप सभी। 40, 50, 52 या फिर 60 क्या हो जाएगा इसका आंसर। फटाफट से आप आंसर बताइए। देखिए सीरीज़ क्या दे रखी है अपने श्रृंखला, 2, 8, 18 और 32 ये सीरीज़ दे रखी हैं। लेकिन इनमें अगर अंतर देखें, अंतर तो 2 और 8 में अंतर कितना है, 2 और 8 में अंतर कितना है, ये 6 का अंतर है। 8 और 18 में अंतर कितना है, ये अपने अंतर कितना है, 18 में अगर 8 घटाएंगे तो 10 का अंतर है। इस प्रकार 32 और 18 में अंतर कितना है, 14 का अंतर है। यानी कि देखिए अंतर यहाँ पर 6 का था, फिर 10 का हुआ यानी कि 4 बढ़ गया, फिर अंतर कितना हुआ, 14 का हुआ यानी कि यहाँ पर भी 4 बढ़ गया। यानी कि अंतर 4 बढ़ रहा है, प्लस 4 हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो भी संख्या आएगी, यहाँ पर आगे इस जगह जो भी संख्या आएगी, इसमें और इसमें अंतर कितना हो जाएगा। तो देखिए 6 से 10 हुआ, 10 से 14 हुआ, तो 14 से कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये अंतर हो जाएगा। यानी कि 32 और जो आगे आने वाली संख्या है उन दोनों में अंतर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो देखिए अपना आंसर क्या हो जाएगा, 32 में से अगर 32 प्लस 18 जोड़ दें तो अपने आंसर आ जाएगा 50, ऑप्शन बी। क्योंकि 50 और 32 में अंतर कितना होता है, 18 होता है। क्योंकि देखिए 2 में 6 जोड़ा तो कितना आया आपने, 8 आया। 8 में 10 जोड़ा तो कितना आया आपने, 18 आया। 18 में 14 जोड़ा तो कितना आया, 32 आया। और 32 में 18 जोड़ा तो कितना आ जाएगा अपने, 50 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में ऐसे कितने 7 हैं जिनके तत्काल पहले यानी कि ठीक पहले 5 हैं किंतु तत्काल बाद में 8 नहीं आता है। ये पूरी संख्या दे रखी है। तो इसमें कितने ऐसे 7 हैं जिसके ठीक पहले क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन इसके बाद में क्या है, 8 नहीं आना चाहिए। ऐसे कितने 7 हैं। तो देखिए ध्यानपूर्वक आप इसको देखिए। मैं थोड़ा सा इसमें जूम कर देता हूँ, आप भी देखिए इसको ध्यानपूर्वक। देखिए 2, 3, 5 और 7, एक 7 तो ये वाला आ गया। लेकिन देखिए इस 7 के पहले अपने क्या आ रहा है, इस 7 के पहले ये 5 आ रहा है। लेकिन देखिए 5 तो आ रहा है, लेकिन इस 7 के बाद में 8 नहीं आना चाहिए। तो देखिए इसको तो हम काउंट नहीं करेंगे, गलत है ये अपने। वापस देखिए 7 कहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, ये 7। तो देखिए इस 7 से पहले अपने ठीक पहले 5 आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। और 7 के बाद में अपने 8 नहीं आना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पर 8 नहीं आ रहा है, 7 आ रहा है, बिल्कुल 7 आ रहा है। तो देखिए एक तो ये हो जाएगा अपने पहला, ये 7 से पहले 5 आ रहा है और 7 के बाद में 8 नहीं आना चाहिए। चाहे कोई भी संख्या आ जाए, 8 नहीं आना चाहिए। तो देखिए एक तो अपने ये हो गया, ये वाला। आगे देखिए 6, 5, 3, 7, 6। देखिए 7, ये 7 दे रखा है। 7 से पहले क्या आना चाहिए अपने, 5 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 7 से पहले तो 3 दे रखा है ये, तो ये भी अपने नहीं होगा, ये भी गलत है। आगे देखिए 5, 7, 7, 6। देखिए ये वाला 7 है। इस वाले 7 में अगर देखें,
इस वाले 7 में, तो 7 से पहले अपने 5 आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, और 7 के बाद में 8 नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है 8, ये 7 आ रहा है। तो दूसरा क्या हो जाएगा अपने, ये हो जाएगा, एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया ये। बाकी देखिए 6 5 6 5 7 8, एक साथ ये भी आ रहा है, इसके ठीक पहले 5 आ रहा है, लेकिन ठीक बाद में क्या आ गया, 8 आ गया, तो ये अपने नहीं होगा। यानी कि 2 ही ऐसी संख्या हैं, 2 ही ऐसे 7 हैं जिस 7 के पहले तो ठीक पहले 5 आ रहा है और ठीक बाद में 8 नहीं आना चाहिए, चाहे कोई भी संख्या आ जाए। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा अपने, ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 संख्या ऐसी हैं। देखिए आपको समझ में नहीं आया तो वापस समझ लीजिए आप। क्या इसमें ऐसे कितने 7 हैं जिसके तत्काल पहले 5 आना चाहिए, यानी कि ऐसे 7 बताने हमें इसमें से ढूंढ के जिसके ठीक पहले तो अपने 5 आना चाहिए। 5 तो आना ही चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि इस 7 के बाद में अपने कभी भी 8 नहीं आना चाहिए। तो देखिए अगर इस 7 को अगर देखें, इस 7 के पहले 5 ज़रूर हैं, लेकिन 7 के बाद में क्या है, 8 हैं, तो ये हम नहीं गिन सकते, ये नहीं होगा। वापस देखिए ये वाला 7, इस 7 के आगे 5 हैं, बिल्कुल हैं, और इस 7 के बाद में 8 नहीं है, ये 7 हैं, तो एक तो ये हो जाएगा अपने पहला, तो ये। बाकी देखिए एक साथ ये, इस 7 के पहले क्या है, 5 होना चाहिए, लेकिन 5 नहीं, यहाँ पर 3 है, तो ये भी काउंट नहीं होगा। बाकी देखिए इस 7 के पहले अपने ये 5 हैं, बिल्कुल हैं, और इस 7 के बाद में 8 नहीं होना चाहिए, तो 8 नहीं है यहाँ पर, तो दूसरा अपने ये हो जाएगा, दूसरा। और बाकी देखिए इस 7 के पहले 5 है, लेकिन इसके बाद में 8 है, तो ये काउंट नहीं होगा। तो अपने ऑप्शन ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 2 बार आ रहा है ऐसी संख्या। क्वेश्चन 14 है, सूर्योदय के बाद 12 बजे तक सूर्य की रोशनी में रखी किसी वस्तु की छाया किस दिशा में होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा इसका आंसर आपके हिसाब से, पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण में। सूर्योदय के बाद अगर 12 बजे तक बात करें, 12 AM तक, तो देखिए सूर्य की रोशनी में जो भी वस्तु रखी जाती हैं उसकी परछाई अपने क्या है, छाया उसकी विपरीत दिशा में बनती हैं, विपरीत दिशा में। और सूर्योदय कहाँ से होता है अपने, ये पूर्व दिशा से होता है, पूर्व दिशा से। और 12 बजे तक अगर बात करें तो इस पूर्व दिशा में सूर्योदय हो रहा है, पूर्व दिशा तक, यहाँ तक होगा अपने सूर्य, यहाँ तक ही रहेगा अपने सूर्य। तो देखिए इसमें अगर कोई वस्तु रखेंगे तो इसकी दिशा क्या है, अपने विपरीत बनेगी, यानी कि पूर्व से अपने पश्चिम में बनेगी, पश्चिम दिशा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 12 बजे तक अगर सूर्य की रोशनी में कोई भी वस्तु रखेंगे तो सूर्योदय तो अपने पूर्व में होता है, तो इसकी परछाई क्या है, अपने उसकी उल्टी बन जाएगी, यानी कि उल्टी दिशा में बन जाएगी, पश्चिम, पूर्व से अपने पश्चिम बन जाएगी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, क्वेश्चन 15। सुहास ने पूरब की ओर 15 किमी यात्रा की, पूर्व की ओर कितनी, 15 किमी यात्रा की, फिर उत्तर की ओर घूमकर 15 किमी यात्रा की, फिर पश्चिम की ओर घूमकर 15 किमी यात्रा की, तो वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम का आपको अच्छे से मालूम होगा, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, इधर होता है पूर्व और इधर होता है अपने पश्चिम, ये होता है अपने, इधर होता है अपने पूर्व और इधर होता है अपने पश्चिम, ये। तो देखिए इसकी अगर बात करें सुहास की, तो सुहास ने क्या किया है, सुहास ने पूरब की ओर 15 किलोमीटर यात्रा की, पूर्व की ओर यानी कि इस दिशा में अपने 15 किलोमीटर यात्रा की, ये मान लीजिए आप 15 किलोमीटर ये सुहास ने ये यात्रा की है, 15 किलोमीटर, ठीक है, 15 किमी, 15 ही लिख देते हैं यहाँ पर, 15 किलोमीटर। फिर उत्तर की ओर घूमकर, फिर उत्तर की ओर घुमाए, सुहास क्या है, उत्तर की ओर घुमाए, उत्तर की ओर घूमकर 15 किलोमीटर यात्रा की है, ये वापस ये सुहास ने क्या किया है, उत्तर की ओर घूम गया ये, और फिर वापस 15 किलोमीटर यात्रा की है, 15 किलोमीटर ये। फिर पश्चिम की ओर घूमकर 15 किलोमीटर यात्रा की है। तो देखिए उत्तर ये ऊपर है, तो पश्चिम किधर है, इस साइड है, इस साइड। तो देखिए पश्चिम की ओर घूमकर वापस ये 15 किलोमीटर यात्रा कर रहा है, ये 15 किलोमीटर। तो वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर हैं, तो देखिए सुहास ये पहले यहाँ पर था और अभी वर्तमान में यहाँ पर हैं, तो देखिए प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है ये, क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो देखिए जितनी दूरी यहाँ पर है उतनी ही दूरी यहाँ पर हो जाएगी, यहाँ से यहाँ ये 15 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ भी ये अपने 15 किलोमीटर हो जाएगा यहाँ, क्योंकि देखिए कभी भी ऐसा इक्वेशन हो सीधी दूरी तय की जाती है, सीधी दूरी। वापस समझ लीजिए कैसे, अपने सुहास ने सबसे पहले यहाँ से निकल कर 15 किलोमीटर यात्रा की, 15 किलोमीटर, वापस ये क्या है 15 किलोमीटर उत्तर में चलाए, ये 15 किलोमीटर वापस उत्तर में चलाए। वापस इसके मन में आया कि नहीं वापस मैं
जाऊंगा अपने पश्चिम में, तो वापस ये 15 किलोमीटर क्या है, पश्चिम में आ गया। तो इसमें पूछा है अपने कि सुहास पहले यहाँ था और वर्तमान में यहाँ है, तो इसकी ये सीधी दूरी कितनी हो जाएगी, ये सीधी दूरी। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की सीधी दूरी क्या होती है, ये दे रखी है यहाँ पर 15 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या है अपने 15 किलोमीटर है सीधी दूरी। क्योंकि देखिए गणित में एक नियम आता है, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है। जो यहाँ पर दूरी है वही दूरी यहाँ पर होगी, यानी कि इन दोनों को अगर समांतर रेखा माने, इन दोनों को अगर समांतर रेखा माने, इन दोनों की यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर ये 15 किलोमीटर है, तो यहाँ पर भी ये 15 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न रीजनिंग के। कितने क्वेश्चन आपको इनमें से करेक्ट आ रहे थे आप कमेंट करके बताइए। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।